नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। छोटी इलायची पे चर्चा करेंगे। छोटी इलायची में जो है अच्छी खासी धूम मची और कहीं जो है बिल्कुल भी धूम नहीं है। मतलब कि धूम का मतलब है कि वापस जो है आपको मौका मिलने के चांसेस जो हैं छोटी इलायची में वापस हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि भैया छोटी इलायची में जो है मौका मिलना ही जो है बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसके अंदर भी जो है बहुत लोग जो है अच्छी खासी मतलब तेजी के अंदर जो है बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ मार्केट तो ऐसे हैं कि नीलामी अगर इतनी अच्छी तेज चलने के बाद में भी जो है वो मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं या फिर बढ़ा नहीं रहे हैं। ये तो वो मार्केट ही जाने। मतलब कि सिचुएशन अभी भी दुविधा के अंदर है, लेकिन अगर नीलामी को अगर देखते हैं, ऑक्शन को अगर देखते हैं, तो उसके अंदर जो है अपने को तो जंप जो है दिखाई देता है कि भाई कहीं न कहीं जो है तेज़ी जो है इसके अंदर वापस जो है अपने को दिखाई दे रही है। लेकिन कोई भी कमोडिटी जब तेज़ होती है तो उसके माइनस जो हैं पहले से ही अगर देखना चालू कर दें तो निश्चित बात है कि पिछली बार की तरह या फिर जब भी कोई भी कमोडिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है या कमोडिटी को लेने के बाद में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस समय प्लस के साथ में माइनस को लेकर के अगर चलते रहते हैं तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जब भी कोई कमोडिटी में अगर अच्छी खासी तेज़ी चल रही होती है, तो हम लोग माइनस भूल करके सिर्फ प्लस की तरफ चलते हैं और प्लस की तरफ जब जाते हैं तो माइनस जो है ज़्यादा हाथ में लगता है। इन्हीं कारणों की वजह से जो है छोटी इलायची में जो है बहुत लोग जो हैं मतलब यूँ समझ सकते हैं बहुत हाई रेंज के अंदर जो है फँसे हुए हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि भई इसमें प्लस क्या है और इसमें माइनस क्या है? और सावधानियाँ जो हैं किस चीज़ की रख कर के आपको आगे की तरफ बढ़ना है, जिससे कि पिछली बार की तरह कोई प्रॉब्लम्स जो है आपको ना हो। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि भई कहीं फँस गए और फिर निकलने के लिए जो है इंतज़ार करना पड़े कि भैया अब कब तक इंतज़ार करें, कब तक इंतज़ार करें और कब तक इंतज़ार करें। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए छोटी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो सारे प्लस की तरफ ही चलते हैं कि भैया, क्योंकि जब सब कुछ प्लस चल रहा है तो पहले प्लस की बात ही करते हैं, माइनस जो है बाद में बात करेंगे। साउथ के मार्केटों की अगर बात करते हैं तो वहाँ मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बाजार साउथ के मार्केटों की बाजार की जो धारणा है वो अच्छी खासी मजबूत हो चुकी है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि वो तेजी के रुख के अंदर जो है वापस आ चुके हैं और कई बाजारों में, साउथ के कई बाजारों के अंदर जो है अच्छी खासी तेजी के अंदर जो है छोटी इलायची ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये देखिए ये प्लस है। ये प्लस इसलिए है कि भाई जब प्रोड्यूसर जगह जहाँ ये चीज़ होती है वहाँ पे ही अगर बाज़ार तेज़ रहेंगे, तो बाकी दूसरी जगह तो बाज़ार तेज़ होना ही है। अब देखिए कुछ मंडियाँ ऐसी है वो तेज़ नहीं होती है, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे इलायची होती है वहाँ अगर तेज़ है, तो निश्चित बात है सभी जगह पे तेज़ होना बनता है और तेज़ होता भी है। तो देखिए मैंने जो बोला साउथ के अंदर जो है कुछ-कुछ मंडियाँ जो हैं वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब धारणा बदलती है, तेज़ी की तरफ आती है, जिसके बीच में जो है मंदी की तरफ धारणा थी, तो कोई खरीदार सक्रिय नहीं था, कोई खरीदारी जो है नहीं कर रहा था। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करें, तो प्रेज़ेंट टाइम में जो है खरीदारी जो है वापस चालू हो चुकी है और अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। साथ में कुछ-कुछ चाहे ऑक्शन के अंदर हो या बाज़ार के अंदर हो, क्वालिटी भी जो है अच्छी मिल रही है। उस वजह से जो है कंटिन्यू जो है तेज़ी का माहौल जो है बना हुआ है। देखिए, भाव उसी कारण से जो है स्थिरता के अंदर चल रहे हैं, नहीं तो शायद जो है अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो कहीं न कहीं जो है गिरावट जो है अपने को वापस से देखने को इसके अंदर मिल सकती थी। क्वालिटी बेहतर है इसीलिए एक मजबूती के साथ में स्थिर है। ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर ऊपर चली गई है। लेकिन फिर भी एक जगह पे टिके रहना किसी कमोडिटी का ये भी जो है बड़ी बात होती है। तो मतलब टिकी हुई है इसका मतलब ये है कि भाई लेवाली जो है मतलब खरीदार जो है वो सक्रिय हैं और माल को जो है खरीद रहे हैं। अब फसल के बारे में आपको पता ही है, फसल जो है पहले जो है शुरुआत के अंदर ये बोला गया है कि भई फसल जो है ठीक नहीं है। यूँ समझ सकते हैं कि भई मार्च अप्रैल के बीच के अंदर तो ऐसा था कि भई फसल जो है ठीक आएगी नहीं, बारिश कम थी, इसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम जो है फसल के अंदर बताई जा रही थी। अब प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो कुछ दिनों पहले की, तो फसल को जो है वापस बहुत अच्छा बताया गया और अब जो है वापस जो खबर आई है उसमें ये बोला जा रहा है कि भैया 5 से 10% का जो है नुकसान का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है ये अभी तक जो है कन्फर्म नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 5 से 10% फसल जो है खराब हुई है। अब इसमें समझने वाली बात ये है, जो आप माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं, कि भाई 5 से 10% फसल जो है नुकसान पहुँचाया या नुकसान होने वाला है या फिर अनुमान है या फिर हो चुका है।
लेकिन इससे पहले की जो खबर थी, उस खबर के हिसाब से फसल जो है 2 गुना या डेढ़ गुना ये सब चीज़ें जो है बाज़ार में चल रही थी। तो मतलब कि कहीं न कहीं फसल थोड़ी-सी अच्छी हुई थी बारिश को लेकर के, और उसी में से जो है 5 से 10% का नुकसान का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। तो ये चीज़ गौर करने लायक है। इस चीज़ को जो है गौर करके आपके साथ में अपने साथ में लेकर के चलिएगा माइनस के रूप में, कि एक तरफ पहले फसल खराब थी, फिर बहुत बढ़िया हुई। बहुत बढ़िया के अंदर भी मतलब जितनी फसल आनी थी उससे बहुत ज़्यादा फसल आने वाली थी, और अब जो अनुमान है 5 से 10% का अनुमान ये है कि फसल जो है 5 से 10% जो है नुकसान होगी। हम मान लेते हैं नुकसान होगी, और आप भी मान लीजिए कि 5 से 10% के करीब नुकसान होगा। लेकिन इन बातों को गौर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है छोटी इलायची को लेकर के चल रही है। अब देखिए, इसके अलावा जो थोड़ा-सा प्लस है, वो प्लस तो एक्यूरेट है बिल्कुल, जैसे कि ब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की मतलब इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है छोटी इलायची की जो है पैदावार जो है रियल में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये अपने लिए अच्छा प्लस है, क्योंकि अगर मान लेते हैं जैसे कि 5-10% नुकसान भी होता है और अपनी फसल जो है अच्छी क्वालिटी की निकलती है, कलरफुल अगर निकलती है, तो निश्चित बात है इंटरनेशनल मार्केट में जो है डिमांड बढ़ने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो डोमेस्टिक लेवल के अंदर जो है अच्छी खासी परचेज़िंग इसमें हो रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैंने बोला कि जो खरीदार बिल्कुल साइलेंट थे, वो अभी जो है पूरे के पूरे वॉयलेंट हो चुके हैं, और वो अच्छी खासी खरीदारी के अंदर लगे हुए हैं। साथ में जो है सबसे बढ़िया बात यही है कि उनको जो है अच्छा माल मिल रहा है, इस वज़ह से जो है और ज़्यादा अच्छी परचेज़िंग खरीदारी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्लस सबसे अच्छा है। और साथ में जो मैंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है भारतीय इलायची की, भारतीय छोटी इलायची की, ग्रीन इलायची की जो है डिमांड जो है आगे तेज़ रहने के चांसेस जो हैं दिखाई देते हैं। चांसेस क्या हैं, प्रेज़ेंट टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि भैया कोई खतरनाक डिमांड हो, लेकिन चांसेस उसके अंदर पूरा है। और भारत के पास ही जो है ज़्यादा स्टॉक जो है, विश्व की अगर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करते हैं, तो भारत के पास में ही जो है ज़्यादा स्टॉक जो है मिलने वाला है। बाकी जहाँ-जहाँ छोटी इलायची होती है, हरी इलायची जहाँ होती है, वहाँ पे लंबा-चौड़ा स्टॉक जो है नहीं दिखने वाला। मतलब कि विदेशी माँग जो है वो तेज़ रहने के चांस हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि विदेशी मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ग्वाटेमाला की बात करें, तो वहाँ पे भाव ज़्यादा है। तो मतलब पड़ता भी जो है भारत से ही जो है बैठने वाला है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है हमको बोलती है कि हाँ भाई, आगे कहीं न कहीं जो है और तेज़ी दिखाई इसमें दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सावधानी होती है, जो मैंने आपको फसल के बारे में बताया कि नुकसान की आशंका जो है 5 से 10% बताई जा रही है। इससे पहले जो है ज़्यादा बताई जा रही थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में लेकर के चलिए, मतलब समय-समय के ऊपर जो है अपना मुनाफ़ा वसूली का काम जो है कंटिन्यू करते हुए चलें, जिससे कि किसी भी तरह का जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल डिमांड के ऊपर जो है अपनी निगाह हमेशा बनाए रखें कि भाई चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि इन सब चीज़ों का जो है आप अगर ध्यान रखेंगे, जैसे कि आंशिक मुनाफ़ा वसूली, मतलब कि ब जगह-जगह के ऊपर जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करना, क्योंकि देखिए मेरा काम तो इन्फॉर्मेशन देने का होता ही है, साथ में आपको भी थोड़ा-सा विचार करना होता है, क्योंकि निश्चित बात है कि जब तेज़ी कंटिन्यू चल रही होती है, तो तेज़ी के अलावा अपने को कुछ दिखाई नहीं देता है, और मेरे से जितना हो सकता है, उतनी जानकारी जो है आपको देने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखिए, खरीदना और बेचना जो है आप हमेशा अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।